मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। टीचर सोनारायण ने बताया जब मेरे को भी उस घर से एविक्ट किया गया था और उनको एक होटल रूम में रखा गया था, उनको सुसाइड करने का मन भी कर रहा था। उन्होंने क्या कहा आप देखिए। इतना ही नहीं, आप लोगों को याद होगा एक ईशा वाला टास्क हुआ था यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी में, जिस टास्क को मैं जीत गया था। एंड उस टास्क को जीतने के बाद ना बिग बॉस ने मेरे से उठक बैठक लगवाए थे उस शो के अंदर। वो प्रोमो में डाला गया था बट वो एपिसोड में या लाइव में कभी एयर हुआ ही नहीं, बट वो क्लिप कहीं ना कहीं किसी के पास है। एंड उस घर के अंदर मुझसे सॉरी बुलवाया गया ईशा को, क्योंकि मैं वो टास्क जीत गया था। मेरे से उठक बैठक लगाए गए एंड हर उठक बैठक पे मेरे को ईशा को ये बोलना था कि ईशा सॉरी, मैं आज के बाद आपको ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा। ईशा सॉरी, मैं आपको आज के बाद ये चीज नहीं बोलूंगा। मेरे से उठक बैठक करवाई गई, मुझसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया, मुझे हर बारी ताना मारा गया बिग बॉस की तरफ से। इतना जलील करना शायद बिग बॉस के लिए कम नहीं था। आपको याद होगा दिवाली वाले दिन सब लोगों की वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक दिखा दी गई थी एंड मुझे अपनी मम्मी की, मुझे अपने घर वालों की शक्ल देखने के लिए इतना तरसाया गया। एंड तक मुझे बोला नाच, मैं नाचा, मुझे बोला ये कर, मैं करा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, बस अपने घर वालों की एक वीडियो देखने के लिए। मैंने हर एक टास्क, मेरे को ये बोला गया था कि अगर तुम ये टास्क जीत जाते हो ना तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों की वीडियो दिखा दी जाएगी। मैं जिंदगी में ना कभी नाचा भी नहीं होऊंगा, बट फिर भी मैंने अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए थे नेशनल टेलीविजन पर, जो कि मुझे पता था कि मेरी इंसल्ट होने वाली है। बट फिर भी मैंने अपनी माँ बाप की एक वीडियो देखने के लिए ना वो सब कुछ करा जो मैं बस करना चाहता था वहां पर। मैं बस अपने माँ बाप को देखना चाहता था। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि बाहर की दुनिया में लोग मेरा मजाक बनाएंगे। उस पॉइंट पर मैं बस अपने माँ बाप की वो एक झलक देखना चाहता था। मैं नेशनल टेलीविजन पर एक मीम बन के रह गया, बट मैं अपने हाथ पैर केवल इसलिए फेंक रहा था कि मुझे अपने माँ बाप की एक झलक दिख जाए। मैं जब बाहर आ रहा था ना तो मेरे दिमाग में ना सबसे पहला थॉट यही चल रहा था कि क्योंकि मुझे बाहर कुछ भी नहीं पता था क्या चल रहा है। तो मैंने एक पॉइंट पर, तो मेरे को जब होटल में आकर के रखा गया ना, तो उस होटल में आकर के मेरे को 2 दिन तक मेरे घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। शो खत्म हो चुका था बट उसके बाद भी मुझे ये चीज हो रही थी कि यार ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे से। मैं ऑलरेडी 3 महीने की ऐसी जगह बिता करके आया था जहां मेरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, जहां मेरा माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं था। बट इन्होंने 2 दिन तक मेरे को मेरी फैमिली से दूर रखा। ना ही इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से कोई कनेक्ट करने दिया, ना ही मुझे मेरा फोन दिया। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं उठाया उस होटल के अंदर। जब आप पूरी दुनिया से कट ऑफ रहते हो ना इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद, है ना, बाहर भी आ जाते हो, उसके बाद भी इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से मिलने नहीं दिया। जो कभी ये वो सच्चाई थी जो कभी बिग बॉस ने दुनिया के सामने रखी नहीं थी। इसके बाद मुझे मौका मिला इंटरव्यूज देने का। उन इंटरव्यूज में मैंने अपनी पूरी सच्चाई रखी एंड उन इंटरव्यूज के बाद दुनिया ने, उन इंटरव्यूज के बाद इंटरनेट पे जो सपोर्ट आया, पूरी जनता ने जो सपोर्ट, जो इज्जत दिखाया। ट्विटर पर अनुराग डोभाल अर्नड रिस्पेक्ट, ट्विटर अनुराग डोभाल वन आवर हार्ट्स, अनुराग डोभाल ने भारत की जनता का दिल जीत लिया। 8 ट्रेंड हुए जिस दिन मेरा इविक्शन हुआ है। मैं बता भी नहीं सकता था कि इतना सब कुछ झेलने के बाद इतना प्यार देखना जनता का वाज टोटली अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। मैं कहीं ना कहीं वो ट्रॉफी हार चुका था, बट आज मैंने जनता के सामने वो इज्जत, वो प्यार कमा लिया था जो शायद वो ट्रॉफी मुझे कभी कमा करके नहीं दे सकती।